क्या समेटेगा हमें ये वक्त का गहरा दरिया। हम किनारों पे चलने का हुनर जानते हैं। सीधे हाथों ने जो खींची हैं लकीरें टेढ़ी, हम उन लकीरों पे चलने का हुनर जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर्स में। मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि हम क्लास 10th को 50 डेज के साथ में कवर कर रहे हैं। तो उसमें से हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे कि या तो हम रियल नंबर्स या फिर हम पॉलिनोमियल, दो में से एक को पिकअप करेंगे। तो आज हम लोग पॉलिनोमियल को पिकअप कर रहे हैं। उससे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस कोर्स को हमने बनाया किस प्रकार से है। मैंने यहाँ पर एक CBSE की RD शर्मा बुक ली है और यूपी बोर्ड से यहाँ पर मैंने ली है बालाजी पब्लिकेशन एंड आपकी जो NCERT है। इन तीन किताबों को लेकर के मैंने मर्ज किया है और मर्ज करने के बाद में इस कोर्स को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है पॉलिनोमियल। हम लोग पिछली कुछ कक्षाओं में, जैसा कि आप लोगों ने वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स को स्टडी किया होगा। अगर हाँ आपको कुछ चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही हैं या फिर भूल गए हैं तो मैं उसे थोड़ा सा पहले रिकॉल करने की कोशिश करूँगा और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आज के जो टॉपिक है पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स को हम लोग सिर्फ एंड सिर्फ 3 लेक्चर्स के साथ में कंप्लीट करेंगे विद इन 3 डेज में। तो यार देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारी कि वन वेरिएबल जो होती है हमारी, उसमें से आएगी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है। जैसे प्रीवियस क्लास को हम लोग रिकॉल करें, उसके बाद में आएगा फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई किस प्रकार से हम लोग करते हैं, या फिर इसके जीरोज, या फिर अदर वर्ड में इसे कहा जाए इसके रूट क्या हैं। अगर यहाँ पर एक डिग्री की बात की जाए, जैसे मैं एक सबसे पहले कंसीडर कर रहा हूँ, एक एक्सप्रेशन हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर डिग्री के लिए एक एक्सप्रेशन मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ये है 3x² + 2x - 6 एक एक्सप्रेशन है और इसमें हमें फाइंड करनी है कि इसकी डिग्री क्या होगी। साथियों, डिग्री आपकी होती है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल में अगर कोई वेरिएबल है और उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमेशा उसकी डिग्री होगी। तो अगर एक एक्सप्रेशन में देखा जाए तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, या मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक ली है 3x² + 2x - 6। मीन्स अगर ये एक क्वाड्रेटिक है, इसकी पावर मैक्सिमम जो है, हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, इसकी जो इंडेक्स है वो 2 है। तो यार हम इसमें सीधा डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी जो डिग्री होगी वो 2 के इक्वल आएगी। अब देखिए, यहाँ पर आपको हो सकता है वेरिएबल और कांस्टेंट में थोड़ी सी समस्या आ रही हो। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ये होते हैं कि यार ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। A to Z कोई भी आपका ये अगर ABCD में से कुछ भी आता है, ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पर मैंने 3 लिया है, 2x लिए, 2 है यहाँ पर -6, ये आपके कांस्टेंट होते हैं। हाँ, हो सकता है कि आपकी जो एक्सप्रेशन हो ax² + bx + c टाइप की हो, तो वहाँ पर जो A B C होंगे वो आपके कांस्टेंट होंगे और आपका वेरिएबल क्या है वहाँ पर x होगा। आपका वेरिएबल ये y के टर्म में भी आपकी एक्सप्रेशन हो सकती है, या फिर ये z के टर्म में हो सकती है, या p और q के किसी भी टर्म में हो सकती है। सेकेंड हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसका फैक्टर क्या होता है, किस प्रकार से हम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। जैसे कि एक हमने यहाँ पर दूसरी हम यहाँ पर इक्वेशन या एक्सप्रेशन यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन ले रहा हूँ x² - 5x + 6। ये आपकी एक एक्सप्रेशन है और इसको हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है। अब फैक्टराइजेशन करने में साथियों हमें करना कुछ इस प्रकार से होता है कि ये जो आपका मिडिल टर्म है, जो मिडिल टर्म है 5x, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट किस प्रकार से करना है कि ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है 6, मल्टीप्लाई करने पे एक ऐसा नंबर हमें लेना है, मल्टीप्लाई करने पे हमें ये कांस्टेंट नंबर मिल जाए और उसे अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें ये मिडिल नंबर मिल जाए। यहाँ पर है मैंने जो कंसीडर करी है एक एक्सप्रेशन x² - 5x + 6। इसको अगर हम 6 को देखें, अगर 6 को हम थोड़ा सा इसके फैक्टर करते हैं तो 3 × 2 इसे हम लिख सकते हैं। 3 × 2 अगर लिखेंगे और ये 3 अगर मैं माइनस ले लूँ और ये 2 भी माइनस में हो, -3 एंड -2 का मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो साथियों ये आपका क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा 6। और -3 एंड -2 को मैं अगर ऐड करता हूँ
तो कितना हमें फाइंड हो जाएगा, -5। मीन्स हम कह सकते हैं कि इस मिडिल टर्म जो -5 हम उसे स्प्लिट कर सकते हैं -3 एंड -2 के टर्म में। तो एक बार हम यहाँ पर देखते हैं फैक्टराइजेशन किस प्रकार से हम करेंगे। एक्स स्क्वायर -5 को हम लिख रहे हैं -3 एंड -2 x + 6। बहुत ही आसान है, बिल्कुल एकदम बेहद आसान लैंग्वेज में आपको मैं कोशिश करूंगा समझाने की, या फिर मैं भी सीख रहा हूं, मुझे भी मैं पहली बार इसे पिकअप किया हूं। -5, अब देखिए इस x को हम दोनों टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों के साथ में बोथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त हो जाएगा -3x - 2x + 6। आपने यहाँ पर ओपन कर दिया, ये ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो ये दोनों निगेटिव साइन हो जाएंगे। भाई इसमें फैक्टर करते समय 2 और 2 का कंपेयर करते हैं, 2 और 2 का पेयर बनाते हैं हम। यहाँ पर अगर इन दोनों को देखा जाए और इनमें से पेयर बनाने की हम कोशिश करें और इन दोनों को पेयर बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम x क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं बोथ्स में। एंड जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 3 आपका रिमेनिंग टर्म बचेंगे, क्योंकि एक x हमने यहाँ पर से कॉमन लिया एंड एक x यहाँ पर से हमने कॉमन ले लिया। सेकेंड में सिमिलर ऐसे ही यूज करेंगे, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले रहे हैं, x - 3 यहाँ पर जो इसका फैक्टर आ जाएगा। अब इन दोनों फैक्टर्स में से भाई एक फैक्टर आपका बोथ में से कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर x - 3 फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड टर्म में भी है, तो इन दोनों एलिमेंट्स में से हम x - 3 कॉमन लेंगे। होल में से जब कॉमन लेंगे x - 3 एक कॉमन हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा x - 2। तो कुछ इस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा फैक्टर किस प्रकार से फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हम लोग प्रीवियस सेशन में मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते थे, हमें एक फैक्टर गिवन होता था। सिमिलर जिस प्रकार से हमने अभी इसका फैक्टराइजेशन किया, इसे अगर एक एक्सप्रेशन में लाना है, कोई फैक्टर दिए हुए हैं उसको एक एक्सप्रेशन में कंसीडर करना है। मैं यहाँ पर एक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ फैक्टर्स ले रहा हूँ विद इन वेरिएबल y के वेरिएबल पे ले रहे हैं, y - 2 y - 6 ये हमने यहाँ पर 2 फैक्टर्स लिए हैं। अब इन फैक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, y - 2 एंड y - 6 को। y - 6 और y - 2 में मल्टीप्लाई करते समय एक चीज़ को सिर्फ आपको लर्न करके रखनी है कि भाई इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सेकेंड फैक्टर के साथ में ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा। एंड इसी प्रकार से जो सेकेंड इसका एलिमेंट है वो सेकेंड फैक्टर के साथ में ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा एंड उसके बाद में उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है वैसा कर देंगे। देखिए हम सिंपल यहाँ पर देखने जा रहे हैं। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट से y को जब हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं y - 6 के साथ, y को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं y - 6 के साथ में एंड -2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे y - 6 के साथ में। देखिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैं एक भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की कहीं पर समस्या आए। छोटी से छोटी भी चीज़ें हम लोग, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए चीज़ें। इसका मल्टीप्लाई करेंगे भाई ये हो जाएगा y² एंड y² एंड इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में तो -6y हो जाएगा, y² - 6y माइनस। सिमिलर यहाँ पर हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे -2y एंड माइनस ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स प्लस हो जाएगा यहाँ पर साइन +12। देख रहे हैं मल्टीप्लाई करते समय कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिख रही होंगी कि इन्हें और भी अभी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ पर इसकी जो पावर है, यहाँ पर आपकी जो पावर है, ये जो आपकी है लीनियर एक्सप्रेशन दिख रहे हैं आपको -6y एंड -2y। तो क्या हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, सिमिलर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड करेंगे y² एज इट इज रहने दीजिए, -6y एंड 2y हो जाएगा 8y +12। तो देखा आपने किस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई को भी बेहद आसानी के साथ में सीख लिया है। मैं सिर्फ रिकॉल कर रहा हूं, हम बहुत ज़्यादा सीख नहीं रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अब लास्ट आता है जीरोज और रूट्स। जीरोज क्या होते थे, जीरोज होते थे किसी भी फैक्टर्स को जब हम उसकी वैल्यू निकालते थे कि उसमें जैसे यहाँ पर एक फैक्टर है y - 2 एंड y - 6, इसके जीरोज क्या होंगे। जीरोज हम तभी फाइंड करते हैं एक्सप्रेशन में हमारे कोई भी जीरोज नहीं आते हैं। अगर एक्सप्रेशन में हमें जीरोज लेने हैं तो उसकी वैल्यू को हमें जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। मीन्स अगर ये फैक्टर है y - 2 एंड सेकेंड फैक्टर है y - 6, इन दोनों फैक्टर्स में से अगर हम इनके जीरोज फाइंड करते हैं तो इनको इक्वल टू हमें जीरो करना होगा। अब जैसे मैं एक जीरो निकालने के लिए इसके जो रूट्स हैं उनको फाइंड करने के लिए दूसरा फैक्टर्स हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं।
या फिर इसे ही ले लीजिए जो हमने फर्स्ट लिया था x माइनस थ्री एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू। भाई अगर इसको हमने कहा इसके जीरोज निकालने, इसके रूट निकालने हैं, तो हमें इस जो फैक्टर्स हैं बोथ को जीरो के इक्वल करना होगा। अब एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि यार दो नंबर हैं, यहाँ पर दो सिमिलर नंबर हैं और ये दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है ये जीरो आ रहा है। दो नंबर्स हैं, दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन जीरो आता है तो इसका सिंपल सी एक बात है कि भाई या तो वो दोनों नंबर हमारे जीरो होंगे या फिर वो दोनों अलग अलग नंबर जीरो होंगे या फिर कोई एक नंबर जीरो होगा। कभी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कब जीरो होता है? जब वो एक नंबर जीरो हो या फिर वो दोनों नंबर ही जीरो हों। तो इसको हम x माइनस थ्री को भी एक बार जीरो के इक्वल करेंगे एंड सिमिलर सेकंड फैक्टर जो है x माइनस टू उसे भी हम लोग जीरो के इक्वल करने वाले हैं। x माइनस थ्री को एक बार करिए आप जीरो, तो x की जो वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर थ्री। एंड सिमिलर सेकेंड जो फैक्टर है x माइनस टू, एक्स माइनस टू को भी हम जीरो के इक्वल रखेंगे। जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर टू। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फैक्टर था उसकी दो रूट्स आए हैं, दो जीरोज आए हैं और वो क्या है? x जो आए हैं वो थ्री है एंड टू है। ये जो दो रूट्स आए हैं, ये कोई भी रूट्स अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इस इक्वेशंस की वैल्यू को वो सेटिस्फाइड करेगा, उस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा और उसे जीरो के इक्वल कर देगा। तो जैसे भी कोई भी वैल्यू उसे ही हम रूट कहते हैं। जब कोई भी एक ऐसी वैल्यू हम लें जो कि उस गिवन एक्सप्रेशन को, गिवन इक्वेशन को जीरो कर सकता है, तो वो आपका उसका रूट कहलाता है, उस इक्वेशन का जीरो कहलाता है। और आज का ये जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन को देखिए लर्न कर लिया है और आज का सेशन है मेरा कि यार हम डिस्कस करने वाले हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू किस प्रकार से हम पॉलिनोमियल की फाइंड करते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल होती क्या है। तो यार अभी तक के लिए आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता सकते हैं और मैं उसे कोशिश करता हूँ हर एक तरह से सॉल्व करने की। वैसे हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल। आपने पॉलिनोमियल हेडिंग डाल दिया होगा। देखिए पॉलिनोमियल जो है वर्ड जो है पॉली से बना हुआ है और पॉली जो है आपका एक लैटिन वर्ड है। पॉली का मतलब होता है मोर देन। मोर देन मीन्स कि एक से अधिक, बहुत से। तो पॉलिनोमियल को इसी प्रकार से हिंदी में इसीलिए कहा जाता है बहुपद। मीन्स जहां पर नंबर ऑफ टर्म टू आर मोर देन टू हो। नंबर ऑफ टर्म इन एनी एक्सप्रेशंस टू आर मोर देन टू इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो इसके कुछ डिफिनेशन से इस प्रकार से आती है, इन एक्सप्रेशन नंबर ऑफ टर्म टू आर मोर देन टू इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। साथियों यहाँ पर अब देखिए पॉलिनोमियल की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि कंसीडर करते हैं पॉलिनोमियल हम लोग क्या हो सकती है। एक कंसीडर कर रहे हैं पॉलिनोमियल, इन वेरिएबल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं x। कंसीडर कर रहे हैं अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। वेरिएबल x है यहाँ पर। जैसे कि एक अब हमारा जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन को हम एक फंक्शन के रूप में लिखते हैं और वो फंक्शन को हम डिनोट कर रहे हैं f(x) के साथ में। f(x) के साथ में हम डिनोट कर रहे हैं तो वो फंक्शन हम लोग कुछ लेंदी से ले रहे हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस a3x क्यूब प्लस a की पावर 4 a4 एंड x की पावर 4। ये इतने टर्म हैं। कहाँ तक जाएंगे भाई? ये आपके टोटल n टर्म हैं, an x की पावर n तक। एक हमने एक एक्सप्रेशन लेट करी है और इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो x है। देखिए अब वेरिएबल यहाँ पर हम लोग एक बार और कंसीडर कर ले रहे हैं कि भाई वेरिएबल होते हैं हमेशा चेंज। अब वेरिएबल जो चेंज होते हैं वो होते हैं x y z के टर्म में। एंड जो यहाँ पर कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है a0 a1 a2 an तक के, a0 a1 a2 डॉट 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 डॉट, ये टोटल टर्म है an। यहाँ पर a0 a1 a2 a3 क्या है भाई? अगर एक बार यहाँ पर कंसीडर किया जाए कि ये आपके कोफिशिएंट हैं,
कोफिशिएंट किसके हैं? कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल। इन वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट कहते हैं, और ये वेरिएबल्स हैं एक्स के टर्म में। अब जैसे कि हम लोग कोई वेरिएबल हम लोग यहाँ पर दूसरा चेंज करते हैं और देखते हैं पॉलिनोमियल किस प्रकार से होते हैं। तो हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं पॉलिनोमियल होती क्या है, उसके बाद में हम डिग्री एंड टाइप्स की बात करेंगे। एक हम लोग यहाँ पर p के टर्म में ले रहे हैं। अगर हमने हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल हो px के बाद में, और ये पॉलिनोमियल है 3x माइनस 2, इसमें वेरिएबल क्या है? ये पॉलिनोमियल है, इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। देखिए हमें ये क्लियर क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में लगभग छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर से हमें कंसीडर किया जाए, पूछा जाता है कि इसमें से ये पॉलिनोमियल है या नहीं, कौन से एक्सप्रेशन होते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं और कौन से एक्सप्रेशन होते हैं जो पॉलिनोमियल होते हैं। देखिए मुझे पता है आपको आवाज़ सही से नहीं आ रही होगी, हो सकता है क्योंकि मेरा कूलर चल रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा सा साउंड गूंज रही होगी, मैं धीरे धीरे उसकी कोशिश करता हूँ। और दूसरा हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं जी वाई। अब इस जी वाई को अगर लीजिए वाई के टर्म में एक हम लोग यहाँ पर कंसीडर करें पॉलिनोमियल, और ये है हमारी 5y² माइनस 3y माइनस 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो जाता है। अगर वेरिएबल यहाँ पर बात की जाए, वेरिएबल क्या है? यहाँ पर है y। सेकेंड इसी प्रकार से एक हम और लेते हैं, यहाँ पर है pz। अब z के टर्म में हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं, पॉलिनोमियल है हमारी a z की पावर 12 प्लस z की पावर 6 माइनस z प्लस 1। ये भी हमारी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें से दोस्तों इसका जो वेरिएबल है वो z आ गया है। मीन्स वेरिएबल हमेशा चेंज होते रहेंगे, वेरिएबल्स की हम कोई वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, बट हमारी जो एक्सप्रेशन है कुछ इस प्रकार से दिखेंगी। अब बात करते हैं कि कौन से एक्सप्रेशन होते हैं जो कि पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं। हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई एक ऐसी एक्सप्रेशन गिवन हो जिसमें से आपके वेरिएबल अंडर रूट में हो, या फिर आपकी जो एक्सप्रेशन है वो आपके फ्रैक्शन में गिवन है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर के टर्म में गिवन है, ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो उसका मैं छोटा सा एक एग्जांपल बस दे रहा हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ कि हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3x² माइनस 2√x प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल x है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल आपका अंडर रूट के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती है। सेकेंड, मैंने आपको बात बताया है कि अगर आपका कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी एक्सप्रेशन आपका x के टर्म में या फिर फ्रैक्शन के टर्म में है, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ आपको, x² प्लस 2/x माइनस 6, यहाँ पर भी हम नहीं कह सकते हैं कि यह एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2/x। सेकेंड, एक और भी हो सकती है ऐसे ही टाइप्स। इसका जो टाइप्स हो सकता है अगला, कि पूरी की पूरी जो आपकी एक्सप्रेशन हो वो ही आपके फ्रैक्शन के टर्म में लिखी हो, जैसे कि 1/, अगर y के टर्म में हमें एक वेरिएबल्स लें y और उसके टर्म में एक एक्सप्रेशन कंसीडर करें y² माइनस 3y प्लस 8, तो इसे भी हम नहीं कह सकते हैं, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है दोस्त, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कौन से एक्सप्रेशन होते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं और कौन से एक्सप्रेशन हैं जिन्हें हम हमेशा कहेंगे कि यह एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल्स की साथियों यहाँ पर हमारी आती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, आइए सबसे पहले उसे कंसीडर करेंगे और उसे देखेंगे। तो आप लोग एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें आज जितना हम लोगों ने माइलस्टोन लिया है कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल तक, इसे हमें कवर करना है। दोस्त आपको साथ में बने रहना है और आपको मेहनत करता है, क्योंकि यार कभी हो सकता है कि मैंने इस बैच को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। इनमें से इन्वेस्टमेंट तो है ही दोस्त, क्योंकि उसमें आपका समय तो ज़रूर मैं ले रहा हूँ,
अब देखिए हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। साथियों आपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक हेडिंग डाल दिया है। देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिस प्रकार से अभी हमने कंसीडर किया था थोड़ी देर पहले कि हम लोग डिग्री किस प्रकार से फाइंड करते थे, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल या फिर इन अ एक्सप्रेशंस, वो आपकी कहलाती है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग छोटी सी एक एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग क्लियर करेंगे कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होती क्या है और किस प्रकार से हम लोग इसे अलग अलग कंसीडर करते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक फंक्शन है पी एक्स और इस फंक्शन की जो टर्म है एक एक्सप्रेशन है 3x + 5। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यार इसकी डिग्री अगर कहा जाए मीन्स इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है इसकी यहाँ पर 1। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है तो हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो 1 आएगी। हाईएस्ट पावर हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमेशा वेरिएबल्स की। जैसे मैं एक सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, क्यों वाई है यहाँ पर एक एग्जांपल और ये है मेरा 5y² माइनस +3y + 8। भाई यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की क्या डिग्री है? अगर यहाँ पर एक हाईएस्ट पावर देखी जाए तो यहाँ पर तो भाई 1 है और यहाँ पर इसकी 1 पावर है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 2। तो इस प्रकार से इसकी जो डिग्री हो जाएगी एक एक्सप्रेशन की वो यहाँ पर 2 आएगी। थर्ड एक और लेते हैं, यहाँ पर ले रहे हैं f(x) एक फंक्शन है, एक एक्सप्रेशन है और वो है ax³ + bx² + cx + d। ये एक एक्सप्रेशन मैंने लिट किया जनरली और यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि इस गिवन एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी। यहाँ पर जो डिग्री हमें दिख रही है भाई कि हाईएस्ट पावर जो x की हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो अगर यहाँ पर 3 है तो भाई हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो यहाँ पर 3 आएगी। जैसे कि और भी ले लेते हैं भाई, यहाँ पर है हमारा QZ। अब Z में Z की पावर यहाँ पर हम 0 रख रहे हैं प्लस 6z⁻12 माइनस 6z⁻15 माइनस 3z² + 1। अब इस जो गिवन एक्सप्रेशन है मेरा, इसमें हमें फाइंड करना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। यहाँ पर कई बार गलतियाँ हो जाती हैं और हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमें स्टार्टिंग से देखना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले अरेंज करना होता है, अरेंज करेंगे हाईएस्ट पावर, उसके बाद में उससे कम ऐसे करके हम लोग अरेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं 6z⁻15, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है ये इस एक्सप्रेशन में है 15। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 6z⁻15 प्लस 6z⁻12 एंड फिर माइनस 3z² प्लस z⁻0। मीन्स इसकी जो वैल्यू है ये तो भाई 1 ही होगा, क्योंकि z की पावर किसी भी नंबर्स की अगर पावर कहीं पर भी 0 होती है तो उस नंबर की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 के इक्वल आएगी। तो यहाँ पर है z⁻15, तो हम कह सकते हैं भाई कि गिवन एक्सप्रेशन की जो डिग्री आएगी और वही होगी हमेशा इसकी डिग्री, तो ये आ जाएगा भाई हमारा 15 के इक्वल। तो आई होप कि आपको डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। आपके कोर्स में अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 टाइप्स की पॉलिनोमियल्स गिवन है, जिसमें से सबसे पहली है आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड मुझे लग रहा है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, आप लोग हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम इसे डिस्क्राइब करेंगे किस प्रकार से हम लोग इसे। आई होप आपने हेडिंग डाल दिया होगा टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमारे कोर्स में क्लास 10 में सिर्फ 5 टाइप्स की पॉलिनोमियल्स हैं, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, मैं देखिए एक की डिफिनेशन सिर्फ यहाँ पर आपको बताऊंगा और लिखूंगा, उसके बाद में आपको सिर्फ मैं थियोरेटिकल बता दूंगा, उसके बाद आपका काम है आपको उन डिफिनेशंस को लिखना होगा। तो यहाँ पर है सबसे पहली आपकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कुछ इस प्रकार से उसकी डिफिनेशन है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। भाई जहाँ पर डिग्री हमारी 0 हो जाती है।
अभी डिग्री हमने फाइंड किया, किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं। अब जहाँ पर डिग्री हमारी 0 हो जाएगी तो भाई वो आपका होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मीन्स कह सकते हैं कि वो एक्सप्रेशन हमारा एक कांस्टेंट नंबर ही होगा। जैसे एक एग्जांपल की हेल्प से हम थोड़ा सा सीखेंगे। एग्जांपल मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ कि एक एक्सप्रेशन है एफ के टर्म में, और वो है हमारा यहाँ पर 6 के इक्वल। हमने कहा कि यार जहाँ पर डिग्री हमारी 0 होगी वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर x की जो डिग्री है, अगर इसमें x की कोई डिग्री लिखी जाए तो यार मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर लिख सकते हैं x की पावर 0। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि x की कोई भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मीन 6 इंटू 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आपका 6 के ही इक्वल है। तो यहाँ पर एफ आपका 6 हो गया। सेकेंड हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से भी आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है। रूट में भी आपके आ सकते हैं, √2 जैसे लिख दिया हमने, या फिर फ्रैक्शन में भी हो सकती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 3/2 टर्म में, p/q के टर्म में हो सकती है। इस प्रकार से आपके जो पॉलिनोमियल होंगे जहाँ पर डिग्री आपकी 0 होगी वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया ये आपका कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्सप्रेशन अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो क्या वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी। बिल्कुल, यहाँ पर एक फंक्शन अगर हम ले रहे हैं gy, और यहाँ पर gy जो आपका है ये भाई 0 के इक्वल है। मैंने कहा gy, तो हमने यहाँ पर एक gy फंक्शन लिया है और ये 0 है। ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन हम यहाँ पर दोस्त इसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते हैं। डिग्री हम नहीं बता सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या होगी, अनडिफाइंड डिग्री होगी। और इसीलिए हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल को 0 पॉलिनोमियल भी कहते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को अगर इन अदर वर्ड्स में लिखा जाए तो ये होती है हमेशा 0 पॉलिनोमियल। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि 0 पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल दोनों एक ही चीज़ें हैं। कभी भी कुछ कंसीडर करना हो तो आप आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में था कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, जहाँ पर डिग्री 0 हो रही थी वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो रहा था। लेकिन यहाँ पर है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हम एकदम क्लियर कर रहे हैं कि भाई ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। आप लोग इसे राइट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स में। या मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, एक एग्जाम्पल लेकर के लिखना चाह रहे हैं आप, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल लूँगा। अगर एक फंक्शन है, मैंने कहा कि डिग्री यहाँ पर हमारी 1 होनी चाहिए। भाई यहाँ पर हमने एक एक्सप्रेशन लिया है 3x + 2। यहाँ पर हाईएस्ट पावर आप देख रहे हैं वेरिएबल्स x की, ये 1 है। सेकेंड अगर हम यहाँ पर ले लें कि यहाँ पर दूसरा है वेरिएबल, अगर मैं m के टर्म में लूँ तो यहाँ पर है m + 6। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि m जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, 1 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। थर्ड है मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब ही देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जब हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो इसकी जो डिग्री होगी, जो इसकी इंडेक्स होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वो यहाँ पर वेरिएबल्स की 2 आएगी। मीन्स जहाँ पर भी हमारी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितनी हो भाई, 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल लें यहाँ पर कि भाई एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग क्लियर करते हैं हमेशा, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं रह रहा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं ले रहा हूँ 3x² + 6x + 9। ये एक क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। सेकेंड हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं z² - 21 2x 2z, सॉरी हम z के टर्म में ले रहे हैं 2z + 1। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर भी z जो वेरिएबल्स है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो आपको क्लियर हो गया कि यार इसमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किस प्रकार से कह रहे हैं। थर्ड हमारी आती है, फोर्थ आती है सॉरी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल से आपको पता चल रहा होगा, जैसे भी हम क्यूब रूट की बात करते हैं तो हमेशा √3 करते हैं। तो यार क्यूब का मतलब होता है कि किसी भी नंबर्स को 3 टाइम्स करना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री हमारी 3 होगी।
तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं उसके एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है, हमें 3 करनी है, इसकी जो डिग्री होगी, अब डिग्री यहाँ पर अगर हम 3 कर रहे हैं तो भाई हम एक m के टर्म में एक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर माइनस 2 या प्लस 2 मैंने एक ले लिया है। तो यार यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है m वेरिएबल है। कभी भी अगर पूछा जाए इस एक्सप्रेशन में, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें आपका वेरिएबल क्या है एंड कांस्टेंट क्या है, अलग अलग दोनों को डिफाइंड करिए। तो भाई हम कहेंगे कि ये जो m है ये आपके वेरिएबल्स हैं, एंड जो इसके साथ में कोफिशिएंट में है मल्टीप्लिकेशन में तो वो आपके कांस्टेंट होंगे। और यहाँ पर कांस्टेंट कितने हैं, कांस्टेंट यहाँ पर 3 है भाई, ये आपके एक मल्टीप्लिकेशन में यहाँ कांस्टेंट 1 है, ये आपका कांस्टेंट है 6, ये है आपका 2। तो आप कभी भी अलग अलग भी इन्हें डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कोई भी आपसे पूछ सकता है, छोटे छोटे सवाल हैं हमेशा उठते रहते हैं, आते रहते हैं। दूसरी मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ यहाँ पर विद a के टर्म में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। ये आपकी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर जो a वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर आपको 3 मिल रही है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। एंड यहाँ पर अब लास्ट आती है आपकी फिफ्थ जो पॉलिनोमियल है, ये है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा कि हाईएस्ट पावर कितनी थी, 4 थी, और इसी को बाई कर दिया गया, मीन्स इसकी जो पावर है हमें इसको और 2 टाइम्स बढ़ा दिया गया। क्वाड्रेटिक में ही 2 हमने और ऐड कर दिया, मीन्स अभी तक 2 पावर होती थी। अब हम कहेंगे कि यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी, जो इसकी इंडेक्स होगी, ये यहाँ पर हमें 4 के इक्वल आएगी। तो यार इसकी डिफिनीशन आप लोग अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको डिग्री इसकी जो डिफिनीशन है उसे बता दिया है। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ आपको किस प्रकार से हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं, इसकी हाईएस्ट जो पावर है दोस्त वो 4 होनी चाहिए। अब हाईएस्ट पावर 4 होनी चाहिए, x के टर्म में, x के वेरिएबल x के टर्म में मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। हम लोगों की यहाँ पर x जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है दोस्त, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यार हाईएस्ट पावर इसकी है 4, इसलिए यह एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कंसीडर किया जाएगा या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सेकंड, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल्स की पावर हम 4 करते हैं, जैसे कि एक छोटा सा और लेते हैं यार, कभी m की पावर 4, जैसे हमने m के टर्म में लिया m की पावर 4 माइनस 1, ये भी एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म नहीं डिफाइंड करते हैं, सिर्फ हम डिफाइंड करते हैं कि उसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल्स की वो कितनी है। आपको नंबर ऑफ टर्म से ही फाइंड करने होंगे नंबर ऑफ रूट, जितने भी किसी भी जो एक्सप्रेशन होगा उसके नंबर ऑफ पावर होगी या जितनी उसकी इंडेक्स होगी उसके उतने ही नंबर ऑफ रूट होंगे। मीन्स हम कह सकते हैं कि यार डिग्री ऑफ एनी इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट। नंबर ऑफ रूट जितने होंगे उतने ही हमारे आएंगे, नंबर ऑफ डिग्री जो होंगी उतने ही रूट आएंगे। तो आपने यार यहाँ पर हमने सीख लिया है टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हमारी नेक्स्ट आती है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, किस प्रकार से हम वैल्यू को कंसीडर करते हैं। देखिए आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने एक ही जगह डिफिनीशन लिखी और मैंने कहा है कि आपसे अपने नोट्स में ज़रूर इसे कंसीडर करना। हर एक डिफिनीशंस को अगर आप बार बार लिखते हैं तो यार आपको खुद ही लर्न हो जाएगा कि किस प्रकार से हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या फिर पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट क्लास होगी आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर आपको डाउट अभी भी है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे और मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन करेंगे, मैं वहाँ पर भी आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करके डाल सकता हूँ या फिर डाल देता हूँ। तो यार आप अब हेडिंग डालिए वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे कभी भी एक एक्सप्रेशन गिवन होगा और उसमें कह देगा एट, जैसे कोई एक्सप्रेशन वेरिएबल x पे है तो कहेगा कि एट x इक्वल टू 3 4 टाइम्स कुछ भी कांस्टेंट दे देगा
उस पर हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो हमारी हेडिंग है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, और मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन कंसीडर कर रहा हूँ विद अ वेरिएबल एक्स के टर्म में। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सप्रेशन है, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो भाई हम कंसीडर कर रहे हैं एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हम ले रहे हैं 5x² माइनस 3x प्लस 1। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है 8x = 3 पर। हमें गिवन है एक एक्सप्रेशन और कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन 5x² माइनस 3x प्लस 1 पे x = 3 में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। बहुत ही आसान है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। भाई हमें क्या करना है, x की जगह में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू जो हमें गिवन होता है। तो यहाँ पर हमें गिवन है x की वैल्यू 3। अब हम 3 को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर जब f3 हम पुट करेंगे, x की जगह में हम 3 पुट कर रहे हैं, तो सिमिलर यहाँ पर हो जाएगा f3 हो जाएगा 5 × x की पावर 3 है, मीन्स x की पावर 2 है यहाँ पर, मीन्स 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब 3 की पावर 2 करेंगे, -3 × 2 प्लस 1। भाई इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 -6 प्लस 1। भाई ये आपके पॉजिटिव हैं, 46 हो जाएगा। 46 - 6 कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाइड वैल्यू जो आ जाएगी दोस्त यहाँ पर 40 आ जाएगी। तो गिवन एक्सप्रेशंस की एट x = 3 पे जो हमारी वैल्यू आई है वो आ गई है 40। सिमिलर इसी अगर एक्सप्रेशन में हम x की कुछ दूसरी वैल्यू पुटअप करना चाहें, तो अगर हम यहाँ पर कहें कि 8x = -1 पे हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, x = -1 पे, तो मेरा जो फंक्शन है वो यार किस प्रकार से वर्क करने लगेगा। f ऑफ -1 मीन्स x की जो वैल्यू है -1 है, 5 × -1 की पावर 2 -3 × -1 प्लस 1, क्योंकि 8x = -1 पे हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये तो भाई 5 के इक्वल आ जाएगा, +3 प्लस 1। अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, यार ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इन्हें हम ऐड करने वाले हैं, 5 + 3 + 1 ये आपके 9 के इक्वल आ जाएंगे। तो इस एक्सप्रेशन की एट x = -1 पे जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, यहाँ पर 9 के इक्वल आ गई। मैं आपको थोड़ा सा एक सवाल देता हूँ कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा x = √2 पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोस्तों अब हमारा वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्लियर हो चुका है। लास्ट हमें बचता है कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसके जीरो किस प्रकार से फाइंड करते हैं, या फिर सेकेंड लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल या फिर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, और उसे हम डिस्कस करने वाले हैं विद इन अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम एक कंसीडर करेंगे, या फिर गिवन है मुझे एक एक्सप्रेशन, फंक्शन है मेरा ax + b टाइप का, ax + b टाइप का एक फंक्शन है, और यहाँ पर x आपका वेरिएबल है। और दोस्त यहाँ पर जो a है x का कोफिशिएंट ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a कभी भी 0 हो जाएगा, a कभी भी 0 हो जाएगा तो ये आपकी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी तब तो फिर उसका जीरोज निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए ये जो आपका a है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, सबसे पहले इसकी कंडीशन है। उसके बाद में हम अगर यहाँ पर एक लेट करें कि भाई मेरी जो ये गिवन एक्सप्रेशन है इसका एक रूट है, अगर ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल की 1 डिग्री इंडेक्स है या फिर इसकी डिग्री 1 है, इसके रूट कितने आएंगे, नंबर ऑफ रूट भी हमारे 1 के इक्वल ही होंगे। नंबर ऑफ रूट 1 होंगे तो भाई हमने इस रूट को लेट कर लिया कि यह रूट हमारा अल्फा के इक्वल है। लेट अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन, और ये अल्फा अगर इसका रूट है
तो हमेशा ये अल्फ़ा इसे सेटिस्फाइड करेगा। अगर ये अल्फ़ा इसे सेटिस्फाई करेगा तो उस अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए हमें कुछ इस प्रकार से इसका फार्मूला लेना होता है, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि भाई आपका कांस्टेंट टर्म क्या है। अगर आपका जो एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी है, कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है यहाँ पर भाई, ये है बी, निगेटिव साइन एज इट इज रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के जो मल्टीप्लिकेशन में जो कोफिशिएंट है वो है आपका ए। तो हम अल्फा को यहाँ पर जब फाइंड करेंगे ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए। इस प्रकार से हम अल्फा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कभी भी इस तरह की पॉलिनोमियल गिवन हो उसे हम ऐसा इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। विद एग्जांपल हम इसे सीखने की कोशिश करेंगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और उस एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि भाई वो एग्जांपल क्या गिवन है। इफ़ एक्स इक्वल टू, एक लीनियर इक्वेशन ही लेते हैं, 3x + 5 ले लेते हैं और यहाँ पर x का हमें जो वैल्यू है इसकी रूट्स फाइंड करने हैं, इसके जीरोज फाइंड करने हैं। ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं, रूट्स कहें या फिर जीरोज कहें। तो यार यहाँ पर हम लोग सिंपल यही फार्मूला, यही फंडा अपनाने वाले हैं कि माइनस टर्म्स कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस टाइम्स भाई ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स आपका कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है। अगर मैं उस रूट को अल्फा कह रहा हूँ, अल्फा क्यों कहूँगा भाई, यहाँ पर तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ये एक्स है। माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म है मेरा यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना, 3। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ये रूट है, एक्स की जो वैल्यू है, जो इसके जीरोज हैं वो कितना आ गया है, -5/3। और कोई भी कभी भी किसी भी जीरोज अगर ये रूट को जब हम फाइंड करते हैं तो उसका सिंपल सा एक ही मतलब होता है कि ये जो वैल्यू आई है वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उसे हमेशा 0 के इक्वल बना करके रहेगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू -5/3 को पुट करता हूँ तो भाई इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल होगी या नहीं, बिल्कुल होगी, क्योंकि x की जो वैल्यू है यहाँ पर 3 और 3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, +5 और -5 आपस में ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। मीन्स जो हमारा फंक्शन की वैल्यू है वो 0 हो गई। तो जब भी आपके जीरोज आप फाइंड करिए तो उसे सबसे पहले उस गिवन इक्वेशन में सेटिस्फाई कराइए, तो आपको पता चल जाएगा जब भी आपकी वैल्यू एक्सप्रेशन की 0 आती है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई हमारा जो रूट आया है वो सही है या नहीं। अगर वो वैल्यू 0 नहीं होती है तो आपने अभी भी अपने रूट्स को फाइंड करने में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत दे करके रखी है। साथियों कई बार होता क्या है कि यार हम कई छोटी और बड़ी समस्याओं में घिर जाते हैं, अपने द्वारा बनाए गए कटघरे में फंसे हो जाते हैं या फंस जाते हैं। हम लोग नहीं देख पाते हैं कि हमारी जो समस्या है किसी A4 साइज पेपर में बने हुए एक छोटे से पॉइंट की तरह है और हम मैक्सिमम जूम आउट करते रहते हैं उसी पॉइंट्स को लेकर के, और इसकी वजह से सिर्फ हमें वही पॉइंट्स दिखता है, इसके अलावा हमें उस पेपर पे बची हुई सफ़ेदी नहीं दिखती है। जबकि वास्तविकता क्या है कि उस A4 साइज पेपर में अभी भी बहुत सी सफ़ेदी बची हुई है। तो यार आपकी अगर जो भी समस्याएं हैं आप उन्हें छोड़ करके उसको जूम आउट करना छोड़ दीजिए, वो जहां है उसे उतना ही रहने दीजिए, और जितनी बाकी बची हुई जगह है या बाकी हुआ जो आपका समय है उस पर अगर मेहनत किए जाए तो दोस्त हम और आप मिल करके यार अपने कोर्स को या अपनी चीज़ों को सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं। आप लोग अभी तक रिसाइकल रैंकर्स के साथ में बने रहे, आपने इतना ज़्यादा समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्त अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना जिन्हें इस चीज़ की वास्तव में ज़रूरत है, जो लोग सीखना चाहते हैं कि यार स्टार्टिंग से लेकर के, क्योंकि ये यात्रा है यार मैंने शुरू किया है कि शून्य से शिखर की ओर हम लोग चलेंगे। किसी को कुछ भी नहीं पता है, फिर भी अगर आप यहाँ पर से सीखना चाहेंगे तो यार मैंने फर्स्ट लेक्चर से लेकर के थोड़ा थोड़ा आप लोग अगर सहयोग करते रहेंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है कि विद इन 60 डेज, जैसा कि मैंने आपको कमिटमेंट किया है उसके साथ में मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँगा। मैं अपनी बात पे एकदम से
खरा उतरूंगा। हर रोज़ शाम को 7 बजे मिलेंगे। और अगर आपको इस तरह के रिगार्डिंग वीडियो आपको लगता है कि यार आपको देखना है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो उसमें पुटअप करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। अगर आप IIT JEE से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो यार हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट करिए। वहाँ पर मैंने बहुत से क्वेश्चंस, बहुत सी टॉपिक्स या फिर पूरे टॉपिक्स, कई आपके टॉपिक्स क्लियर करके रखे हैं, डिस्कस करके रखे हैं ऑलरेडी। तो आप उन रिकॉर्डेड वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंक के साथ में अभी तक आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं यार कल इसी समय, इसी उत्साह और उमंग के साथ में। शुक्रिया।